गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 सममिति। आइए पता लगाएं। नीचे दिए गए वृत्त को त्रिज्या खंडों में इस प्रकार रंग भरिए कि आकृति में एक तीन सममिति का कोण हो। ठीक है, तीन सममिति के कोण हो, तीन कोण। ठीक है, तो ये कितने हैं? एक, यहाँ से हमने स्टार्ट किया नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्सों में बांटा गया है। तीन कोण कहे हैं उसने, चार चार हिस्से आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कोण कितने का हो गया हमारा? 120 का। 360 को हमने 3 से डिवाइड किया, 120 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, जैसे भी हम एक वृत्त को तीन हिस्सों में बांटते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे मैंने इसको तीन हिस्सों में बांटा। जो पहले वाला था उसको कलर कर दिया। ठीक है, जैसे चार हिस्से थे तो एक हिस्से को कलर कर दिया। इस प्रकार यह हिस्सों में तीन कोण वाले हिस्से में बट गया। अब उसने कहा है कि चार सममिति के कोण हों, चार हों, तो उसको चार को बांटना तो वृत्त को बहुत आसान है। ऐसे हम बांट लेते हैं चार हिस्सों में 90 के कोण में। तो कितने कितने हिस्से आ जाएंगे? तीन तीन, 1 2 3। फिर आप ये कलर कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3, ये सीधी लाइन है ऐसे। ठीक है, ये कलर करना है, फिर ये कलर करना है, फिर ये कलर करना है और फिर ये कलर करना है। ठीक है, तो तीन हिस्सों में भी बांट दिया, चार हिस्सों में भी बांट दिया। ऐसे आपको कॉपी में बनाकर करना है। सेकंड क्वेश्चन, वृत्त और वर्ग को छोड़कर ऐसी दोनों आकृतियां बनाएं जिनमें परावर्तीय सम्मति और घूर्णन सम्मति दोनों हो, दोनों तरह की सम्मति हो। हमें ऐसी आकृति बनानी है, वर्ग और वृत्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें परावर्तीय सम्मति भी हो और घूर्णन सम्मति भी हो। ठीक है, तो हमने ये बनाया एक आकृति। ठीक है, इसमें परवर्तीय मतलब सीधी लाइन, सम्मति की रेखा भी है। ठीक है, ऐसे हम इसको बांट सकते हैं सम्मति की रेखा में। और एक हमने बनाई पंचभुज। पंचभुज को हम 5 बार घुमाएंगे तो उसमें सम्मति की 5 रेखाएं हैं। ठीक है, हर एंगल से, यहाँ से इस लाइन के हाफ तक, ऐसे हर एंगल से इसके हाफ तक, इससे इसके हाफ तक और इससे इस वाली रेखा के हाफ तक। तो 5 सम्मति की रेखाएं हैं और घूर्णन कोण भी है। ठीक है ना, 360 का कोण है। 360 के कोण को 5 हिस्सों में डिवाइड किया तो 72 का सम्मति का कोण भी है। जहाँ भी संभव हो निम्नलिखित में से कच्चा स्केच खींचिए। एक त्रिभुज जिसमें दो न्यूनतम सम्मति की दो हों, अब दो वाला तो पॉसिबल नहीं है, तीन वाला, और दो ही न्यूनतम कम से कम दो सम्मति के कोण हों। यहाँ पे हमें बनानी है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसमें तीन सम्मति की रेखाएं हैं और तीन ही सम्मति के कोण हैं 60 डिग्री के। ठीक है, तीन सम्मति के कोण हैं और तीन सम्मति की रेखाएं हैं। एक त्रिभुज जिसमें एक सम्मति की रेखा हो, इसमें बनेगी हमारी समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें बनेगी समबाहु त्रिभुज आपको बनानी है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। इसमें आपको बनानी है समद्विबाहु। समद्विबाहु में कोई भी घूर्णन कोण नहीं होता। घूर्णन सम्मति वाला ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई परावर्तीय सम्मति ना हो, वो है हमारी समानांतर चतुर्भुज जिसमें कोई भी परावर्तीय सम्मति नहीं है। एक परावर्तीय सम्मति वाला चतुर्भुज जिसमें कोई घूर्णन सम्मति ना हो, ये है हमारी परावर्तीय सम्मति वाला चतुर्भुज जिसमें घूर्णन सम्मति नहीं है, पतंग। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आकृति में सम्मति का न्यूनतम कोण 60 डिग्री का है। इस आकृति में अन्य कोण कौन से हो सकते हैं? 60 का हो सकता है, 120 का हो सकता है, 180 का हो सकता है, 240 का, 300 का और 360 का। 60 का है तो मतलब वो क्या है? षटभुज है। ठीक है, 60 का सम्मति का कोण है मतलब वो षटभुज है आपकी। ठीक है, तो इसमें 60 का, फिर यहाँ पे 120 का, 180 का, 240 पे हो सकती है, 300 पे, 360 पे सम्मति हो सकती है। एक आकृति में एक सम्मति का कोण
60 डिग्री का है और दो सम्मति के कोण 60 से कम के हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं? 30 का हो सकता है और 15 का हो सकता है, उससे आधा। क्या हम घूर्णन सम्मति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सम्मति का कोण न्यूनतम कोण उसका हो 45 डिग्री का हो? अगर 45 उससे जो है वो डिवाइड हो जाता है, अष्टभुज हमें मिली, 8 भुजाएं मिली, ठीक है, तो सम्मति है। लेकिन ये 17 से डिवाइड नहीं होता, 360 17 से डिवाइड नहीं होता, ये हमारा घूर्णन की सम्मति नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। यह दिल्ली में स्थित संसद भवन का चित्र है, ठीक है, ये हमारी संसद भवन है। 3 बड़ी रेखाएं हैं, 3 छोटी रेखाएं हैं इसमें। ये हमारा संसद भवन है। क्या इस चित्र पे परावर्तन सम्मति मतलब रेखिक सम्मति है कि रेखा खींची जा सकती है? वो कितनी है? देखिए, एक यहाँ से डिवाइड कर लिया तो ये बराबर बराबर हैं, यहाँ से डिवाइड कर लिया तब भी ये बराबर बराबर है, यहाँ से डिवाइड कर लिया, इसको फोल्ड किया तब भी ये बराबर बराबर हैं। तो कितनी सम्मति रेखाएं हैं? 3 सम्मति की रेखाएं हैं। तो इसमें घूर्णन सम्मति भी है, हाँ, अगर हम इसको घुमाकर यहाँ ले आएँ, ये छोटे वाली रेखा यहाँ, तो ये यहाँ चली जाएगी, फिर इसको घुमाकर यहाँ ले जाएं तो ये यहाँ चली जाएगी, इसको घुमाकर यहाँ ले जाएं तो कितनी सम्मति है? 3। 3 ही सम्मति के कोण हैं। वो कोण कितने के हैं? 360/3, 120 डिग्री पर ये घूम सकता है। आगे अध्याय 1 सारणी 3 में पहले आकृति अनुक्रम में नियमित बहुभुज आकार आकृतियों में कितनी सम्मति की रेखाएं हैं? क्या आपको संख्या अनुक्रम मिलता है? ये जो है आपको पेज नंबर 10 देखना है। 8वें के लिए पेज नंबर 10 देखेंगे हम। चलिए हम पेज नंबर 10 पर चलते हैं। इसकी बात हुई थी, उसने पूछा था कितनी आकृति कितने हैं, ठीक है, कितनी सम्मति की रेखाएं हैं? त्रिभुज में 3 हैं, चतुर्भुज में 4 हैं, पंचभुज में 5 हैं, षटभुज में 6 हैं। आप इससे इसको मिला दीजिए, सामने वाले को, हर किसी एंगल से आप सामने वाले को खींचिए, ठीक है। 3 तो वो हो जाएंगी आपकी सम्मति की रेखाएं। फिर उसके बाद जो है हर के बीच में खींचिए, ठीक है। इस तरह आपकी जितनी हैं उतनी ही, जितनी वाली बहुभुज है उतनी ही उसमें सम्मति की रेखाएं हैं। सप्तभुज है तो 7 हैं, अष्टभुज है तो 8 हैं, नवभुज है तो 9 हैं और दशभुज है तो 10 हैं। तो हर आकृति में सम्मति की रेखाएं हैं और उतनी उतनी ही सम्मति की रेखाएं हैं। अब बात करते हैं कितने का कोण है सम्मति का। देखिए 360 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो कितने का कोण है? 120 डिग्री का इसका सम्मति का कोण है, ठीक है। सम्मति का कोण 120 डिग्री का, 120 डिग्री पे घूम सकता है, ठीक है। इसमें 90 का कोण है, 360 को आपको 4 से डिवाइड करना है, सम्मति का कोण 90 डिग्री का है। पंचभुज में 360 को 5 से डिवाइड करना है, 72 डिग्री का है। षटभुज में 6 से डिवाइड करना है, 60 डिग्री का है। सप्तभुज में 7 से, अष्टभुज में 8 से, नवभुज में 9 से और दशभुज में 10 से आपको 360 को डिवाइड करते जाना है, उतना ही सम्मति का कोण है आपका। देखिए पहले उसने पूछा था आपको कितनी सम्मति की रेखाएं हैं, ये हमने ज्ञात कर लिया। फिर उसने पूछा पहली आकृति में कितने सम्मति के कोण हैं, कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त हो रहा है सम्मति के कोणों का, ठीक है, वो भी हमने ज्ञात कर लिया। अब अध्याय 1 की सारणी 3 की अंतिम अनुकृति, ये पहली अनुकृति की बात थी कि पहले वाली फिगर, तीसरी अनुकृति में आपको कितनी सम्मति की रेखाएं और सम्मति के कोण प्राप्त हो रहे हैं। अब उस पर चलते हैं। देखिए कितनी सम्मति की रेखाएं हैं, ये त्रिभुज है तो 3 हैं, ये आपकी षटभुज है। देखिए 1 2 3 4 5 6, षटभुज में 6 हैं, ठीक है, मतलब 12 भुजाएं हैं लेकिन इसमें 6 हैं। ये भी इसी तरह षटभुज है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। इसी तरह ऊपर नीचे उठे हुए इसमें भी 6 हैं। ये इस तरह 6 हैं। इसके बाद कोण कितने का? 120 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, नहीं 360 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 120 का कोण है। इसमें 360 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, 60 डिग्री का कोण है। इसमें भी 60 का, इसमें भी 60 का, मतलब हम इसमें 120 पे घुमाएंगे, इसमें 60 पे घुमाएंगे, तो वही आकृति हमें दोबारा से रिपीट हो जाएगी। अशोक चक्कर में कितनी सम्मति की रेखाएं और कितने सम्मति के कोण होते हैं? ये है हमारा अशोक चक्कर। इसमें कितनी सम्मति की रेखाएं हैं? इसमें 24 तिलियां हैं, ठीक है। तो इसमें सम्मति की रेखाएं भी 24 हैं और सम्मति के कोण भी
24 हैं। 24 तिलियाँ हैं तो 24 बार हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 24 का बार है, हर तिली के ऊपर एक बार और उसके बीच में से एक बार। ठीक है, इस तरह हम इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह इसमें सममिति के 24 रेखाएं हैं और 24 ही कोण है। हर कोण जो है वो 15 डिग्री का है। 15 डिग्री पे हम इसे बार बार घुमा सकते हैं, वही आकृति हमें बार बार प्राप्त होती जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।